मम्मी जी आप? लाजवंती बेटा, तुम्हें इस घर में देखकर मैं आज बहुत खुश हूं। जब मुझे ये पता चला कि तुम घर छोड़कर चली गई हो, मैं बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन तुम अब चिंता मत करना, मैं आ गई हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? और तू गले किससे मिल रही है? लाजो से? अरे लाजो के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी? शट अप जैक्स। ये मत भूलना कि लाजवंती मेरी बहू है और उसके अगेंस्ट एक भी गलत शब्द मैं सुनना पसंद नहीं करूंगी। पता नहीं अब आप कौन सी नई चाल चल रही हो मम्मी जी, अपनी बहन को ही डांट दिया। लीजा जी, अब देखना मम्मी जी आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा नहीं लाजवंती, ठीक करना पड़ेगा। तुम कितना बोला है। आप दवा ले लीजिए। देखो रणबीर बाबू, दवाई में लापरवाही ठीक नहीं था, और वैसे भगवान ने चाहे तो बहुत जल्दी इन दवा से पिंड छूट जाएगा, लेकिन जब तक जरूरी है तब तक जरूरी है कि नहीं साहब? ले लो। अब कैसे है रणबीर भाई साहब? जब मैंने इनके बारे में सुना, मेरा वहां पर मन ही नहीं लगा और मैं फौरन चली आई। अब पहले से बेहतर है। थैंक गॉड। अब जल्दी से ठीक हो जाए रणबीर भाई साहब, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं। तुम्हारे मायके में सब कैसे हैं? सब ठीक है रमा बाबू, लेकिन लाजवंती ने जो किया वो ठीक नहीं किया। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि ये गांव की लड़की हमारे घर की शोभा नहीं बन सकती और ना ही हमारे बेटे उदय के लायक। लेकिन क्या करें, रणबीर भाई साहब की जिद थी कि लाजवंती इस घर की बहू बन के ही रहेगी। अगर पहले से पता होता तो ये सब क्यों होता रहेगा? पहले से कैसे पता हो सके? पहले से पता हो जाए तो आदमी भगवान ना बन जाए, है कि नहीं? ये बात भी ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे हम सबक तो सीख सकते हैं ना। ये तो भगवान की कृपा है कि रणबीर भाई साहब बाल बाल बच गए। मैं उदय जी के लिए बैंगन का भरता बना रही हूँ, इन्हें बहुत पसंद है। रेखा आंटी ने हम दोनों को इतना इजीली कैसे एक्सेप्ट कर लिया? कुछ कहा भी नहीं। वाई? वैसे मम्मी जी तो मम्मी जी ही है। मम्मी जी के आगे तो मौसी जी का भी कुछ नहीं चलता, वो भी चुप हो जाती है। आपने देखा ना लीजा जी? यस लाजवंती, बट कुछ टाइम तक के लिए हम लोगों को आंटी से भी केयरफुल, आई मीन सावधान रहना होगा। आफ्टर ऑल वो मौसी का बहनी तो है। मतलब लाजवंती, तुम रेखा आंटी को पसंद करता है, बट जब तक हम दोनों
अपना आप को प्रूफ नहीं कर लेता, हम दोनों को किसी का भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। सब कुछ ठीक होने तक बी केयरफुल, ओके? ठीक है लीजा जी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। दी, मैं क्या बोल रही थी दी? 1 मिनट अंजना, पहले जाके दरवाजा बंद कर। जी मम्मी जी। दी, मैं पता है क्या कह रही थी? मैं कह रही थी मैंने तो सब कुछ वैसे का वैसे ही किया जैसे आपने मुझे कहा था, लेकिन एंड मोमेंट पे वो लाजो वो किसी सरस्वती नाम की लड़की को लेकर आ गई। अरे आ गई तो आ गई, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन वो जो दादाजी हैं उन्होंने एंड मोमेंट में कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया तो फिर मैं क्या करती दी? करेक्ट ना? फिर मैंने सोचा दी कि तेरा घर है, तेरा मामला है, अब मैं बोलूंगी तो कितना बोल। हो गया। लाजवंती और लीजा अगर घर में वापस आए हैं तो इतने एक्साइट और हैसल होने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों को इस घर से वापस जाना ही पड़ेगा, डिवोर्स के बाद। दी, वाह मम्मी जी, यू आर एब्सोल्युटली जीनियस। ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं, है ना जैक्स? करेक्ट। मम्मी जी, अब आगे क्या होगा? रेखा को एक नया खेल खेलना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अभय और उदय को तैयार करना होगा। गुड। मुझे अपने प्लान में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है लाजवंती, और ये लीजा भी तुम्हें ज्यादा दिन बचा नहीं पाएगी। लाजवंती, लाजवंती बेटा, डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर मुझे समझ में आया कि तुम पर क्या गुजर रही होगी। मम्मी जी, ये मुझसे बहुत नफरत करती हैं। उदय नाराज है, उसे थोड़ा सा वक्त दो, और फिर लीजा और तुम्हें थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बल्कि तुम लीजा को ये समझा सकती हो कि वो सबके सामने अपना हक मांग सकती है। आखिर तुम दोनों लड़कियों को अपना हक तो मिलना ही चाहिए ना। इसमें गलत क्या है बेटा? थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा।
बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे घर की इज्जत खराब ना हो। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। लाजवंती बेटा, मेरी यही प्रार्थना है। मॉम, ये आप किसके हाथ जोड़ रही हैं मॉम? जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, जो किसी का खून भी कर सकती है। अरे बेटा, इसकी भी तो कुछ मांगे होगी, और घर की बातें अगर घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। घर की बात? कौन सी कार की बात दीदी? अब तो ये बात हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क की हो गई है। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि ये लड़की यहाँ सिर्फ पैसे के लालच में आई थी। ठीक है, तो दे दो पैसे, चली जाएगी। मौसी जी आप प्लीज, मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उदय से। समझ में आई? और तूने देखा नहीं, दीदी ने इसके आगे हाथ भी जोड़े हैं। अब और कुछ देखना बाकी है? कोई फायदा नहीं ऐसे लोगों के मुंह लगने का। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ आए हैं। मौसी, मौसी क्या? तू चल यहाँ। मम्मी जी, ये मौसी जी क्या कह रही थी? मुझे तो सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। आधा काम तो हो गया लाजवंती। अब तुम जल्दी ही यहाँ से परमानेंटली जाने की तैयारी कर लो। रुक जाओ लीजा। Okay, if you don't want, I will not enter. But अबे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता है। कहा सुना उससे किया जाता है जिसके साथ कोई संबंध हो। लीजा, तुमने मेरे को इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या कि मैं ये ना समझ पाऊं कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या था? मैं and लाजवंती, we want to prove ourselves. क्या प्रूव करना चाहती हो तुम लोग? जो भी कुछ प्रूव करना था तुम प्रूव कर चुकी हो। और डैड से ये जो तुम्हारी नफरत है ना, कि एक दिन जान भी ले सकती हो तुम। और एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अबे listen to me. गेट आउट। अबे प्लीज। आई सेड गेट आउट। अबे समझोगे? आ गए दोनों। अंदर आओ, अंदर आओ। क्या बात है मौसी? बात क्या होगी? तुम दोनों के दुख दर्द के बारे में ही सोच रहे थे हम सब। वेरी सॉरी टू से, हाँ, लेकिन ये जो दोनों लड़कियां हैं, लीजा और लाजो, बड़ी ही बेशर्म और बहुत ही लालची किस्म की लड़कियां हैं। और मेरे ख्याल से सिर्फ पैसों की वजह से इस घर में वापस आई हैं। हाँ, क्या ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे यकीन नहीं हो रहा? अरे यकीन नहीं हो रहा तो उदय से पूछ। उदय, तू ही बता, क्या लाजो ने तुझसे पैसों की डिमांड नहीं की थी? बता। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। दी ने उसके आगे ऐसे करके हाथ भी जोड़े, लेकिन मजाल जाए वो टस से मस हो जाए। हाँ, एक पैसा नहीं देंगे हम उनको। भाई, अगर ये सच है तो उन्हें पैसा दे देते। नहीं दादाजी, ये ब्लैकमेलिंग है। एग्जैक्टली, उदय इज एब्सोल्युटली राइट। हम क्यों किसी को पैसे देंगे? दी, कुछ बोलो ना दी। मैं क्या बोलूं जैक्स, मैं तो एकदम से ब्लैंक हो गई हूँ। अगर पापा जी की बात मान लेते हैं तो ये क्या गारंटी है कि दोबारा ये दोनों लड़कियां हमसे पैसे नहीं मांगेंगी। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है दी, लेकिन फिर करें क्या? मेरे समझ में तो सिर्फ एक ही रास्ता आता है, अगर आप सब लोग ठीक समझे तो।
उन्हें फुल एंड फाइनल पेमेंट दे दी, लेकिन डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद ही। ठीक है दी, अगर तुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर रास्ता ही नहीं है तो फिर ठीक है, हम ये सोचेंगे कि इनकी फ्यूचर के लिए हमने ये पैसे खर्च कर दिए। करेक्ट? यस यस, मुझे भी यही सही लगता है। और वैसे खर्चे की बात नहीं है, घर में शांति भी तो होनी चाहिए ना। अभय और उदय के चेहरे को तो देखो, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो रोना आ जाता है। इनके रोने को ही खुशियों में बदलने की कोशिश की जा रही है अंजना। इसीलिए मैंने सोच समझकर डिवोर्स के पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। ठीक है, मैं अपने बेटे से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मेरा बेटा साइन करेगा। Excuse me. उदय बेटा, साइन कर दो। उदय बेटा, तलाक के पेपर्स पे साइन कर दो। उदय बेटा, तुम्हारी गलती सुधारने का तुम्हारे पास ये एक ही मौका है, और हम सब लोग यही चाहते हैं कि लालची गंवार लड़की तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाए।